नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से वैकेंसीज आई है उसके बारे में, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की वैकेंसीज आई है और इसमें बहुत ही बड़ी वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 48,886 ऐसे पोस्ट रहने वाली है और 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसमें जो सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी दी जाती है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताने वाला, तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो वैकेंसी जारी किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ऐसे पोस्ट आपका जो रहने वाली है आपका ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की पोस्ट रहने वाली है और इसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दे सकते हो। और इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था आपका 27 जनवरी को जारी किया गया, यानी कि आज ही के डेट में इसकी वैकेंसी जारी किया गया है। आप अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया है और इंडिया postonline.gov.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी डिटेल्स की बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इसका दे सकते हो, इसमें दो तरह के पोस्ट आने वाली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है स्टार्ट हो चुकी है, 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। और जो है लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का वो आपका 16 फरवरी तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 27 जनवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 16 फरवरी तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप अगर कोई गलत कर दियो फॉर्म वगैरह भरने में तो उसको करेक्शन करने के लिए आपका 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच अपना जो है जो भी आपने डेटा गलत किया उसको आप सुधार सकते हो। ठीक है, इसमें जो पोस्ट रहने वाली है इसके सैलरी की बात करते हैं पोस्ट वाइज, तो यहाँ पर बीपीएम की जो पोस्ट रहने वाली है उसका जो सैलरी स्टार्टिंग में आपका 12,000 रहेगी। उसके बाद आपका लास्ट आपको 29,380 तक आपका सैलरी आ जा सकती है। उसके बाद एबीपीएम और डाक सेवक की जो सैलरी स्टार्टिंग में 10,000 रहेगी और लास्ट आपका 24,470 तक रहेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो सैलरी रहेगी उसके बाद आपका धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो जैसे बीपीएम के जो पोस्ट है यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, उसके अनुसार और भी क्या क्या चीज़ें रहेंगी और क्या क्या अकोमोडेशन वगैरह और क्या क्या फैसिलिटी दिया है, ये सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप एक बार जो है देख लीजिएगा और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो आप लोग वॉच नहीं करते हो, इसलिए मैं शॉर्ट में बनाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, यानी कि एबीपीएम की पोस्ट है। और जितने भी यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मिनिमम सभी में 10th पास रखा गया है। उसके बाद साथ है आपके पास जो कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि अगले बार जो वैकेंसीज आए तो उसमें भी सेम चीज़ था और इसमें भी सेम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरी जो इसमें तीन तरह की पोस्ट है। जैसे पहले मैंने आपको बताया, पहला जो पोस्ट है वो आपका बीपी यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है और सेकंड में आपका जो पोस्ट है वो आपका दे सकते हो, ये आपका रहेगा ब्रांच असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम, और तीसरा जो पोस्ट है वो आपका रहेगा डाक सेवक का। तो इस तरह से तीन तरह का आपका इसमें जो पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद सभी पोस्ट के अनुसार से आपको क्या क्या यहाँ पर वर्क करने पड़ेंगे, इनका वर्क प्रोफाइल वगैरह आपका दिया गया है कि कौन पोस्ट के लिए क्या क्या वर्क एज रहने वाली है। बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर एज जो रखा गया है, जनरल आप अगर हो तो 18 से लेकर 40 साल तक आपका अगर एज है तो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 साल होना चाहिए, एज आपका जनरल के लिए। साथ ही आपका एज रिलैक्सेशन अगर आप चाह रहे हो तो आपको जो है, आप अगर SC ST है तो 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप अगर जो है ओबीसी हो, नॉन क्रीमी लेयर, तो उसमें आपको जो है 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं मेंशन किया गया है। PWD के लिए आपका 10 साल है और PWD आप अगर ओबीसी हो तो आपको 13 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप अगर PWD और प्लस SC ST है तो आपको 15 साल का एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है एज का रिलेक्शन सभी के लिए अलग अलग रखा गया। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की बारे में, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया जीडीएस की जितनी भी वैकेंसीज रहता है तो नॉर्मली 10th पास रहता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हो, तो यहाँ पर नॉर्मली जो 10th पास रखा गया है। आप अपने कोई भी गवर्नमेंट से या प्राइवेट से किए हैं, जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, 10th पास रखा गया, या आपने CBSE से किया हो या स्टेट बोर्ड कोई भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट से आप अगर फॉर्म भरते हो उस
स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मान लिया आप अगर तेलंगाना में भर्ती है तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आना चाहिए। असम में अगर आप अप्लाई करते हो तो असम का लैंग्वेज जो होता है असमिया वो आपको आना चाहिए। यानी कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशंस की ये बात करें तो इसमें दे सकते हो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपका दूसरा है आपका साइकिल चलाना आना चाहिए। और तीसरा जो है आपको दे सकते हो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवहुड। तो आपकी जो भी लाइवहुड रहती है वो सारी चीज़ें आने चाहिए। यानी कि आपको जगह जगह पर जो भी गांव में आपका पोस्टिंग होता है वहाँ के आपको मिलकर मतलब कि जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज वगैरह जो होते हैं उनको समझ में आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने जो सारी चीज़ें दे दिया गया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो रिजर्वेशंस की बात करें तो जो भी यहाँ पर आर्टिकल्स है उसके अनुसार से आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए जैसे पीडब्ल्यूडी जो है उनके जो बहुत तरह की उनकी जो डिसेबिलिटी होता है उनके अनुसार से किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या रहना चाहिए, ये सारा डेटा यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद चलिए बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। इनका फॉर्म इसका आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.indiapost.online.gds.online.in। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको गूगल क्रोम में ओपन करके जो है अपना जो फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने का जो डेट जैसे मैंने आपको पहले बताया 27 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 17 फरवरी तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें कोई तरह से एग्जामिनेशन आपका नहीं लिया जाएगा, आपका मेरिट बेसिस लिया जाएगा, ठीक है। 10th में आपके जो भी मेरिट जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद ही यहाँ पर कुछ स्टेट जो है दिया है। जैसे आपका अगर ए ग्रेड है तो 10 पॉइंट है और इसमें आपको जो है 9.5 मिलेगा। इस तरह से अगर A2 है तो आपको 9 मिलेगा ग्रेड पॉइंट। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आपको 9.5 तक भी मिल सकता है। इस तरह यहाँ पर उन्होंने जो परसेंटेज वाइज कैटेगरी दिया है उस कैटेगरी के अनुसार से आपको पॉइंट बढ़ेगा और उसके अनुसार से आपको जो है आपको नंबर मार्किंग वगैरह जो नंबर आपको दी जाएगी, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, आप अपने देख लीजिएगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन सिलेक्शंस की बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उनका पहले उसके बाद डीवी वगैरह चेकअप होगा, ठीक है। डीवी वगैरह चेक होने के बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन करी जाएगी। तो आई थिंक मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।